जय हिंद। मैं अपने YouTube चैनल डिकोड द लॉ विथ एनकेम पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 BNS 2023। कहने का अर्थ हुआ कि BNS का जो अभी न्यू लॉ 1 जुलाई 24 से जो लागू होगा उसके प्रोविजन के तहत डिफॉल्ट बेल कैसे प्राप्त होगा या कब सिचुएशन आता है कि एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, उसके बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको शायद पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका ओल्ड प्रोविजन जो था, जो CRPC का प्रोविजन CRPC के प्रोविजन सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन था। लेकिन हम लोग जो है CRPC का प्रोविजन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 30 जून 2024 तक ही काम करेगा। उसके बाद BNS 1 जुलाई 2024 से काम करना चालू कर जाएगा। तो इसलिए इस प्रोविजन को हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे BNS के प्रोविजन के और सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। अब है कि डिफॉल्ट बेल सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सिचुएशन आता है, लेकिन ये सिचुएशन आता कब है और कैसे आता है, इसको भी जानने की जरूरत होगी। अगर आप उस सिचुएशन को नहीं जानेंगे कि डिफॉल्ट बेल का सिचुएशन कब आएगा या एक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी बेल बोला जाता है, स्टैट्यूटरी बेल जो है ना उसको कब मिलेगा 187 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर ये डिफॉल्ट बेल का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 187 सेक्शन सबसेक्शन 10 तक जानेंगे। सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 10 तक जानेंगे, तभी हम लोग कंसेप्ट जो है ना डिफॉल्ट बेल का पूरा जान पाएंगे। क्या है कि डिफॉल्ट बेल का सिचुएशन जो आएगा, एक्यूज्ड जो है उसको मिलेगा स्टैट्यूटरी रूप से या ऑटोमेटिकली बेल मिलने की समय आएगी, उसके पहले भी तो कुछ प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को जब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस स्टेशन है या SHO है या IO जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो फॉलो नहीं कर पाएगा, तभी तो ये डिफॉल्ट बेल मिलेगा। और वही 187 के अंतर्गत 187 सबसेक्शन 3। तो कहाँ पे क्या आएगा और कैसे होगा, तो वही 187 सबसेक्शन 1 से लेकर 10 के बीच में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है कि सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 को जब जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो कई ऐसे सेक्शन आएंगे कि यहाँ पे इसको जो है ना आपको समझने में प्रोसेस या समझने में आपको इजी होगा या पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या कि डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो है ना डिफॉल्ट बेल मिलने का इसको आ गया समय, लेकिन ये लिया नहीं, फिर क्या,
फिर इसका राइट का क्या हो जाएगा, ये सब भी सिचुएशन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा देखेंगे और केस लॉ भी देखेंगे कि कौन सा केस लॉ में क्या है। पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है। ये कहता है when सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 कहता है when investigation can't be completed within 24 hours। कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, सपोज कीजिए, और फिर किसी का अरेस्ट हो जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अरेस्ट करने के समय से लेके 24 आवर्स के अंतर्गत अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, अरेस्ट करेगी, तो स्वाभाविक है कि एक्यूज से पूछताछ करेगी, साइट पे लेके जाएगी, एविडेंस ढूंढेंगे, जो भी है। अगर वो 24 आवर्स के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो ये नहीं होता है तो ये 24 घंटे का जो है टाइमिंग जो फिक्स रखा है वो अंडर सेक्शन 58 ऑफ BNS 23 ये कहता है कि सेक्शन जो है ना 58 कि 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना है, कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस को 58 सेक्शन के अंतर्गत, वो 58 सेक्शन किसका, BNS का, इसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। अगर नहीं पूरा करेगा तो फिर सेक्शन जो है 187 सब सेक्शन 1 स्टार्ट होगा और कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है और इस 58 के प्रोविजन को पूरा नहीं कर पाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि सर जैसा कि बताया कि 58 कहता है 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना, ये 58 जो है टाइम फिक्स कर दिया है कि अरेस्टेड पीपल को आप पुलिस जो है वो 24 घंटे ही अपने पास रख सकती है, डिटेन कर सकती है। अब आती है कि 24 घंटे के बाद क्या, ये फिक्स करती है 24 आवर्स, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट ये होता है कि 187 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तो मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज। स्पष्ट हो गया यहाँ तक कि 58 सेक्शन के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर एक्यूज अगर पुलिस रखी हुई है और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाया, मीन्स पुलिस जो है डिटेन करके रखा है आफ्टर अरेस्ट, 58 सेक्शन के अंतर्गत 24 आवर्स के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, तो सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 कहता है उसको मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और ये लेके जो जाएगा प्रोडक्शन करेगा
साथ में कॉपी ऑफ एविडेंस प्लस जो ना केस डायरी अदर डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट को सबमिट करना पड़ेगा। एक तो एक्यूज को भी लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, फिर कॉपी ऑफ एविडेंस यानी 24 घंटे में जो भी एविडेंस उसको मिला वो भी लेके जाएगा। केस डायरी, पुलिस जो डायरी बनाती है उसका भी एक कॉपी लेके जाएगा कि कहाँ गया, कहाँ कहाँ के लेके वो एक्यूज को लेके गया था और क्या क्या पाया, वो भी मजिस्ट्रेट को देगा। और अदर कोई एविडेंस अगर उसके पास होगा तो मजिस्ट्रेट को वो देगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहता है सेक्शन 187 सब सेक्शन 1। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। अब जो है सेक्शन 187 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? 2 जो है वन तो हम लोग देखा कि मजिस्ट्रेट के पास लेगा सारा डॉक्यूमेंट के जो है वो देगा, एविडेंस जो भी कलेक्ट किया है, पुलिस डायरी भी का कॉपी देगा वो, अदर डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा कलेक्शन क्या हो एक्यूज के द्वारा से जो है या एक्यूज के हेल्प से या विटनेस जो भी है उसका मजिस्ट्रेट को दे। अब है सेक्शन 187 सब सेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है के पास जब लेके जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये ऑफिसर जो है सेक्शन ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास जब लेके जाएगा ये ऑफिसर जो है तो उसको बोलेगा मजिस्ट्रेट को बोलेगा ये ऑफिसर कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है और अरेस्टेड एक्यूज जो है जो है इसकी रिमांड की जरूरत है। इसकी रिमांड की जरूरत है। अब यहाँ समझ गए सेक्शन 187 सब सेक्शन 2 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को बोलेगा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा नहीं हुआ है, एक्यूज जो है अरेस्टेड एक्यूज को हमको रिमांड चाहिए, यानी हमारे पुलिस कस्टडी में चाहिए, हमको छानबीन करना है और हमको एविडेंस लेना है। तो यहाँ पे रिमांड की बात कोर्ट करेगा। अब ये मजिस्ट्रेट जो है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो है ना जरूरत पर रिक्वायरमेंट पर ध्यान देगा। रिक्वायरमेंट पे ध्यान देगा मजिस्ट्रेट। इसके रिक्वायरमेंट ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिक्वायरमेंट पर ध्यान दे कि एक्यूज्ड को रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना है या नहीं देना है। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा
कि एक्यूज जो है, अरेस्टेड एक्यूज है, इसको रिमांड देने की जरूरत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। एविडेंस जो है जो कलेक्ट करना है, तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पुलिस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ये एनालाइज करेगा कि कितने दिन का हम जो है रिमांड दे सकते हैं। अब है कि रिमांड जो है मैक्सिमम 15 डेज का ही मांग सकती है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट से मैक्सिमम 15 डेज का अरेस्टेड एक्यूज का रिमांड मांग सकती है, 15 डेज का। अब ये 15 डेज मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि 15 डेज जो है वन टाइम दे दे या तो पार्ट में दे, या लेस देन 15 डेज का वन टाइम में दे दे या पार्ट में दे दे। 15 डेज मजिस्ट्रेट पर सारा डिपेंड करता है कि 15 डेज का जो है ये होल टाइम यानी एक ही टाइम में दे देगा, पार्ट में देगा, या लेस देन जो है 15 डेज उसको होल टाइम में या पार्ट में देगा। लेस देन का अर्थ हो सकता है कि मांग पुलिस को जो है ना मैक्सिमम 15 डेज ही मांग सकता है। आप पुलिस जो है ना 10 जरूरत है मजिस्ट्रेट को लगा कि 10 दिन की जरूरत है तो 10 दिन ये देगा। अगर लगेगा कि नहीं 2 दिन का ही जरूरत है तो 2 दिन देगा। फिर जो है लेके जाएगा पुलिस। अब लेके जब जाएगा तो फिर जो है वो 3 दिन का 5 दिन का मांगेगा, सपोज कीजिए, तो वो 3 दिन का देगा। फिर लेके जाएगा पुलिस मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं अब इसको रिमांड की जरूरत नहीं है 21% का पुलिस को, तो ये रिमांड नहीं देगा। और तो कितना दिन हो गया 2 डेज 3 डेज प्लस 3 डेज में 8 डेज का ही दिया। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा नहीं इसको रिमांड ज़्यादा जाने की ज़रूरत है फिर मैक्सिमम 15 डेज का रिमांड दे सकता है। लेकिन अब है कि 15 डेज ओल्ड प्रोविजन में, सीआरपीसी के प्रोविजन में 15 डेज एक ही स्लॉट में था कि जुडिशियल कस्टडी जैसे जाता जैसे ही एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में जाता था पुलिस रिमांड नहीं ले सकती थी। कुछ भी पूछना होता तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जेल में जाके एक्यूज से पूछता, ये एक्यूज से पूछता जेल में जाके, क्या कि जुडिशियल कस्टडी जेल होता है तो ये एक्यूज से जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्यूज से जाके जेल में जाके जुडिशियल कस्टडी के पीरियड में जाके पूछता। लेकिन अभी बीएनएस का जो प्रोविजन है उसमें चेंजेस किया है। यहाँ पे क्या है कि इनिशियली इनिशियली 15 डेज आउट आउट ऑफ 40 डेज या 60 डेज आउट ऑफ सेक्शन 187(3) सेड। यहाँ पे समझ रहे हैं आप कि नया प्रोविजन में बीएनएस का में सेक्शन
187(2) में कहता है कि 15 डेज जो है इसका एग्जॉस्ट जो है, पहले क्या होता था एक ही स्लॉट में एग्जॉस्ट हो जाता था सीआरपी केस में जुडिशियल कस्टडी में जैसे एक्यूज गया पुलिस रिमांड नहीं ले सकती। लेकिन अब कहता है सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 में कि 15 दिन जो है अगर बचा हुआ है, सपोज कि जैसा कि मैं बताया कि 2 डेज दिया, फिर 3 दिया, फिर 3 डेज दिया, तो 8 डेज है, प्लस अभी तो बचा हुआ है उसका 7 डेज। इस 7 डेज जो है फर्स्ट 40 डेज में फिर कभी ले सकता है, या तो 60 डेज में फिर कभी ले सकता है। वो डिपेंड करता है सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 जो प्रिस्क्राइब किया है। तो हम लोग वो अभी जब सेक्शन 183 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे हम। लेकिन यहाँ पे भी समझ लीजिए कि 15 दिन टोटल लेगा, लेकिन इनिशियली 40 डेज में कभी भी ले सकता है 15 दिन का इनिशियली, या 60 डेज में कभी भी ले सकता है। इस 40 डेज 60 डेज जो है कब होगा 187 सबसेक्शन 3 में। अभी हम लोग आगे पढ़े तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब सीआरपीसी का जो प्रोविजन था जैसा कि मैं बताया कि एक ही स्लॉट में वो 15 डेज का ले सकता था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और जैसे ही उस स्लॉट खत्म हो जाएगा ना पहले 15 दिन, उसके बाद जुडिशियल का सिस्टम में चला जाएगा एक्यूज ने अरेस्टेड एक्यूज, तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये रिमांड पे नहीं ले सकता। कुछ भी पूछताछ करना होता तो वो जुडिशियल कस्टडी में जब जेल में रहता है तब जाके कर सकता है। तो यहाँ पे चेंजिंग हुई। तो अब यहाँ पे समझ गए कि सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्या था। रिमांड की बात करता है। रिमांड पुलिस को क्यों चाहिए वो भी बाकी मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, कितने दिन का मिल सकता है वो सब समय में देखा। अब है नेक्स्ट सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 ये कहता है मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड ऑफ अरेस्टेड एक्यूज। सेक्शन 187 यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 कहता है मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड ऑफ अरेस्टेड एक्यूज। मीन्स जो है ना अरेस्टेड एक्यूज जो है उसका मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड को कितना दिन का होगा। तो मजिस्ट्रेट जो है इसमें कहता है मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज अरेस्टेड एक्यूज को मैक्सिमम जो है कितना दिन डिटेन कर सकता है। मैक्सिमम वो 60 डेज और 90 डेज डिटेन कर सकता है। कैन बी डिटेन्ड कैन बी डिटेन्ड इफ 60 days or 90 days can be detained if investigation uh, not completed। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है
60 डेज में या 90 डेज में, तो इससे ज़्यादा जो है मैक्सिमम मैक्सिमम 60 डेज और 90 डेज ही डिटेन कर सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज और 60 डेज और 90 डेज में कंप्लीट नहीं होता है। अब 60 डेज और 90 डेज में ऑफेंस के हिसाब से रखा गया है। अब जो है ना 90 डेज जो ऑफेंस का पनिशमेंट है, इसमें है डेथ, डेथ पनिशमेंट, डेथ का पनिशमेंट, फिर जो है ना लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, फिर है इम्प्रिजमेंट मोर देन 10 ईयर्स। यानी ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट डेथ का है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का है या फिर मोर देन 10 ईयर है, तो वैसे ऑफेंस में अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट नहीं होगा तो एक्यूज जो है उससे ज़्यादा मजिस्ट्रेट 90 डेज से ज़्यादा एक्यूज को वो डिटेन नहीं कर सकता। मैक्सिमम डिटेंशन उसका 90 डेज ही होगा। 90 डेज में उससे ज़्यादा मीन्स 90 डेज से ज़्यादा या 60 डेज से ज़्यादा डिटेन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टिल इज दिस टाइम या 60 डेज या 90 डेज तक में उसको चार्जशीट फाइल या पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देना पड़ेगा। अगर विद इन 90 डेज या विद इन 60 डेज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट फाइल या पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देता है तो फिर मजिस्ट्रेट इससे ज़्यादा 60 डेज और 90 डेज से भी ज़्यादा डिटेन एक्यूज को कर सकता है, मीन्स अरेस्टेड एक्यूज को वो कर सकता है। अब हम लोग देखा कि 90 डेज डेथ के लिए है, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए है और इम्प्रिजमेंट मोर देन 10 ईयर्स के लिए। अब 60 डेज है, इस लेस देन 10 ईयर्स से जो पनिशमेंट होगा उसके लिए 60 डेज मीन्स लेस देन 10 ईयर्स ईयर इम्प्रिजमेंट, लेस देन 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट के लिए 60 डेज। अब यहाँ पे समझ गए हम लोग कि मजिस्ट्रेट जो है 60 डेज और 90 डेज तक ही किसी एक्यूज अरेस्टेड एक्यूज को डिटेन कर सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना इन्वेस्टिगेशन 60 डेज और 90 डेज के अंदर नहीं कर देता है। अगर 60 डेज और 90 डेज से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने में लगता है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने में लगता है या चार्जशीट सबमिट करने में लगता है तो ऑटोमेटिकली वो बेल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस सेक्शन के अंदर डिफॉल्ट बेल एलिजिबल हो जाएगा। तो यही है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का अर्थ हुआ जो सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 टाइम बॉन्ड क्या है 60 डेज और 90 डेज मजिस्ट्रेट मैक्सिमम एक्यूज अरेस्टेड एक्यूज को रख सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज और 90 डेज में कंप्लीट हो गया तो फिर उससे ज़्यादा भी रख सकता है।
और नहीं कंप्लीट हुआ तो इससे ज़्यादा नहीं रखता है, तो एक्यूज जो है मीन्स अरेस्टेड एक्यूज ऑटोमेटिकली या स्टेचुटरी रूप से ये सेक्शन बोल के हिसाब से, स्टेचुटरी मीन्स कानून हो गया, कानून के हिसाब से इस सेक्शन के तहत वो डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट बेल समझ गए। हाँ, तो हम लोग पहले देखा था रिमांड जो है ना 15 डेज का मैक्सिमम ले सकता है। तो वहाँ पे फिर जो है ना मैंने बताया था 15 डेज इनिशियली, 15 डेज आउट ऑफ 40 डेज या 60 डेज आउट ऑफ 60 डेज आउट ऑफ सेक्शन 187(73). ये सेक्शन 187(73) जो ना हम लोग ने देखा अभी 60 डेज और 90 डेज मीन्स यहाँ करने का अर्थ हुआ कि 60 डेज के केस में जो सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 जिसको 60 डेज बोलता है, उस 60 डेज में से 40 डेज जो है ये वो पार्ट मैक्सिमम ले सकता है रिमांड 15 दिन का। मीन्स जैसे हम लोग ने देखा था 2+3 8 डेज का नहीं लिया, 7 डेज उसका बचा हुआ था, तो 7 डेज था, तो 40 दिन में जो है कभी भी 7 दिन या 2 दिन 1 दिन जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से मैक्सिमम 7 डेज का, और 40 दिन में इनिशियली कभी भी ले सकता है। उन 60 डेज के एक वाले केस में जो हम लोग 187 सब सेक्शन 3 में 60 डेज देखा था, जिसका लेस देन 10 ईयर पनिशमेंट, तो लेस देन 10 ईयर पनिशमेंट वाले में 40 डेज के अंदर 15 मैक्सिमम जो है वो जो है रिमांड ले सकता है। फिर है कि जिसका था 10 ईयर से ज़्यादा, 10 ईयर पनिशमेंट हो, 10 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या फिर जो है ना डेथ है, उसमें 60 डेज है। वैसे केस में ऑफेंस में 60 डेज इनिशियली में 15 मैक्सिमम जो है ना डेज जो है ना मैक्सिमम 15 डेज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो रिमांड ले सकते हैं, जो वो पहले सीआरपीसी के प्रोविजन में नहीं था, एक ही साथ लिया तो फिर जेल चला गया एक्यूज जो है, तो फिर वहाँ पे रिमांड पुलिस नहीं ले सकती इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे 15 दिन को स्लॉट में भी बांट दिया है कि 40 दिन और 60 दिन के अंदर का एज ए ऑफेंस, जो ऑफेंस का कैटेगराइज 187 सब सेक्शन 3 क्या है 90 डेज और 60 डेज उसके हिसाब से वो ले सकता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा जो बोला था मैंने आपको। अब जो है ना सेक्शन 4, सेक्शन 187 सब सेक्शन 4 कहता है कि जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक्यूज को अरेस्ट किया है वो मीन्स उस एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनली जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करा दिया जो है, या फ़ोन पे बात करा दिया, या वीडियो कॉलिंग से सामने दिखा दिया मजिस्ट्रेट को, नहीं। ये सेक्शन बार करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल
प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज पर्सनली अगर ये पुलिस कस्टडी में एक्यूज है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कस्टडी में है, तो एक्यूज को स्वयं यानी उसके बॉडी की जो है तो पर्सनली उसी को मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। जैसा कि मैं बताया कि ऐसा नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तो थाने में मोबाइल लगा के मजिस्ट्रेट को वहाँ पे कोर्ट में दिखा दिया या बात करवा दिया या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करा दिया, ऐसा ये सेक्शन नहीं कहता। एक्यूज अगर पुलिस कस्टडी में है तो एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने फिर से रिमांड लेने के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनल रूप से एक्यूज को लाना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तभी एक्सेप्टिंग होगा, आगे ये बोलता है, जब व्हेन accused in tension in custody। जब एक्यूज जो है जुडिशियल कस्टडी में है, मीन्स जेल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में मीडिया से भी एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, लेकिन ये पुलिस कस्टडी में एप्लीकेबल नहीं है, केवल एप्लीकेबल है जब ये जुडिशियल कस्टडी में है। ये सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 का है। अब जो है सेक्शन 187 सब सेक्शन 5 कहता है नो सेक्शन 187(5) कहता है नो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन सेंड एक्यूज ऑन रिमांड ऑफ पुलिस। मीन्स सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो है, जैसा कि आप जानते हैं मजिस्ट्रेट का 2 क्लास होता है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो रिमांड पे एक्यूज को भेज सके। किसके रिमांड में? पुलिस के रिमांड में या पुलिस के कस्टडी रिमांड पे। रिमांड पे जब भी भेजेगा एक्यूज को तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही बोलेगा भेजेगा, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं भेज सकता। ये सेक्शन 187(5) कहता है। सेक्शन 187 सब सेक्शन 6 जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा और अगर मजिस्ट्रेट वहाँ उस नहीं है, यानी मजिस्ट्रेट नहीं है, तो इमरजेंसी में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस एरिया में जो है उसके पास
एक्यूज्ड को वो जो है प्रोडक्शन करेगा, और एक्यूज्ड को जो प्रोडक्शन करेगा तो मजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 डेज का रिमांड जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं मिलता है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मैक्सिमम 7 डेज का रिमांड ले सकता है। तो 7 डेज समाप्त जैसी होगी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इससे ज़्यादा रिमांड नहीं दे सकता है। वो फिर जो है जिस मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन एरिया है उस मजिस्ट्रेट के पास उसको सारा डॉक्यूमेंट के साथ एक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा पुलिस स्टेशन के थ्रू, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोलेगा कि तुम जुडिक्शन एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास लेके जाओ और सारा डॉक्यूमेंट ये जिस समय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसके प्रोडक्शन करेगा एक्यूज का, मीन्स एक अरेस्टेड एक्यूज का, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी ये डॉक्यूमेंट देगा, एविडेंस देगा, पुलिस डायरी दिखाएगी। उसके बेसिस पे 7 डेज का रिमांड पुलिस इन्वेस्टिगेशन को दे सकता है। उसके बाद ये नहीं दे सकता। ये जैसे यहाँ पे समाप्त होगा 7 डेज तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा तुम जो है मजिस्ट्रेट का जो जुडिक्शन एरिया है उसके पास लेके जाओ और सारा डॉक्यूमेंट जो इनके पास सबमिट किया गया उसको भी वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। यही सेक्शन 187 सब सेक्शन 6 बोलता है। अब जो है सेक्शन 7 सेक्शन 187 सब सेक्शन 7 कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद जो किया वो नहीं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो रिमांड देगा मीन्स सेक्शन 187 सब सेक्शन 7 बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को रिमांड देगा उसका रिकॉर्ड बनेगा और रीजन लिखेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, रीजन लिखेगा कि एक्यूज्ड को रिमांड क्यों दिया और कितने दिन का दिया। साथ में जो है जैसा कि वो हम लोग जो है ना 187 सब सेक्शन 4 में देखा कि उस एक्यूज को पर्सनली जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यही है, जब रीजन रिकॉर्ड करेगा, रीजन देगा और जो भी रिमांड कॉपी होगा उस पर जो है एक्यूज का साइन करवाएगा। एवरी टाइम जब भी पुलिस लेके आएगी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए और रिमांड का कॉपी जब लेके आएगा मिलेगा उसको तो उस पर साइन कराएगा। तो ये 187 सबसेक्शन 7 कहता है रिकॉर्ड बनाएगा, रीजन लिखेगा कि एक्यूज्ड को रिमांड क्यों दिए और कितने दिन के लिए दिए, रिमांड देने की क्या जरूरत थी, ये मजिस्ट्रेट अपने रिकॉर्ड में लिखेगा। तो 187 सबसेक्शन 7 यहाँ पे हम लोग
अब जो है ना सेक्शन 187 सबसेक्शन 8 ये कहता है सेक्शन 187 सबसेक्शन 8 कहता है बिलो द रैंक ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट will send record of remand to चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे का जो भी मजिस्ट्रेट है, मीन्स सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट तो देगा नहीं, जो सेक्शन 187(5) कहता है सेकेंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट वो रिमांड नहीं दे सकता। इन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रैंक से नीचे है, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड ऑफ रिमांड जो है ना भेजेगा, कॉपी। जितने भी आदमी को रिमांड पे पुलिस को भेजा है, सबका कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा, एक्सेप्ट चीफ जुडिशियल स्वयं नहीं है। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो फिर उसको आगे जो है ना भेजने की जरूरत नहीं है, वो उसको फिर अपना पास ही रखना। अब जो है सेक्शन 187(9) ये कहता है कि अगर कोई केस ट्रायल केस है और समरी ट्रायल है, कोई केस समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल है और उसका इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ में अगर कंप्लीट नहीं होता है, अगर कोई समरी ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन उसका विद इन 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देगा। पुलिस को बोलेगा अब इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस 6 महीने से ज़्यादा तुम इन्वेस्टिगेशन ट्रायल केस वाले ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये सेक्शन 187 सबसेक्शन 9 करता है। लेकिन प्रोवाइडो है कि प्रोवाइडो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मीन्स आए जो है मजिस्ट्रेट को रीजन बताएगा क्यों लेट है और क्यों आगे जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रीजन से, तो फिर वो आगे अप्रूवल दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में, 2 महीने, 3 महीने, 4, जो भी है उस मजिस्ट्रेट के विजडम पर डिपेंड करता है या इसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, वो इतने दिन का टाइम दे के बोले। लेकिन नॉर्मली 6 महीने से ज़्यादा वो होगा समरी ट्रायल वाले ऑफेंस में, तो इन्वेस्टिगेशन रोक देगा।
रुक जाएगा तो फिर जो है ना आयोग जो है इन्वेस्टिगेशन का रीजन बताना पड़ेगा क्यों जरूरी है और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो रीजन सेटिस्फाइड होने के बाद मजिस्ट्रेट अपने टाइम के लिए बता सकता है, बढ़ा सकता है। अब सेक्शन 187 सबसेक्शन 10, जैसे हम लोग ने देखा कि सेक्शन 187 सबसेक्शन 9 में मजिस्ट्रेट 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन सबमिट ट्रायल में जो ऑफेंस होगा उसको स्टॉप कर देगा। अगर स्टॉप कर देता है आयोग, जैसा कि देखा हम लोग प्रोविजन में कि आयोग जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा टाइम बढ़ाने के लिए। अगर टाइम नहीं बढ़ाता है, प्रॉपर रीजन भी देता है, नहीं बढ़ाता है, तो फिर वो ये इस सेक्शन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अप्रोच करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच करेगा और वहाँ पे वो रीजन बताएगा और आयोग का रीजन से सेटिस्फाइड हो जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के जज जो है, तो फिर उसको टाइम बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे बेल और अदर जो फैसिलिटी है उसको भी कोर्ट ऑफ सेशन के जज बढ़ाते समय उसको मेंटेन रखेंगे कि अगर बेल पे है एक्यूज तो ऐसा नहीं कि उसका बेल ख़त्म हो जाएगा, या बढ़ा देगा, ये पुलिस अरेस्ट करते हैं तो उसको बेल का प्रोविज़न मिलेगी। तो ये सेक्शन 187 सब सेक्शन 10 अर्थात हम लोग ने देखा कि 187 से लेके 187 सेक्शन सब सेक्शन 1 से लेकर 10 तक। लेकिन अब जो है डिफ़ॉल्ट बेल्ट में हम लोग की डिफ़ॉल्ट बेल्ट तो मिल गया 187 सब सेक्शन, लेकिन अरेस्टेड एक्यूज जो है ये डिटेंशन में है, डिटेंशन में है, किसमें, जेल में है। अब जो है ये व्यक्ति को क्या जेल से मजिस्ट्रेट ऐसे छोड़ देगा? तो नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेगा उसको बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड विथ श्योरिटी भरना पड़ेगा। बेल बॉन्ड या बेल बॉन्ड श्योरिटी इसको भरना पड़ेगा। अदरवाइज इसको डिफॉल्ट बेल्ट नहीं मिलेगा। अब जो है ना बात आती है कि डिफॉल्ट बेल्ट तो इसको जैसा 187 इन 60 डेज एंड 90 डेज में बात करता है, लेकिन 60 डेज 90 डेज कब से काउंट होगा? क्या जिस दिन से अरेस्ट हुआ उस दिन से काउंट होगा या फिर किस दिन से काउंट होगा? ये काउंट का मैटर बहुत बड़ा इशू है। तो 60 डेज या 90 डेज का काउंट जो होगा फर्स्ट डे ऑफ रिमांड, फर्स्ट डे ऑफ रिमांड ऑफ फर्स्ट रिमांड, फर्स्ट रिमांड, पहला रिमांड का पहला दिन
जो है सिक काउंट होगा। जैसा कि मैं बताया कि 15 दिन का मैक्सिमम उसको रिमांड का डेट है। अब है कि किसी शुरू में उसको 3 दिन का ही रिमांड मिला, फिर उसको 4 दिन का मिला, फिर इसको जो है ना 7 दिन हो गया, 3 दिन और 4 दिन 7 दिन हो गया, फिर 8 दिन का उसको, फिर 8 दिन को मिला, टोटल 15 दिन से एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन काउंट कब से होगा? पहला जो 3 दिन का मिला उसका पहला दिन, मीन्स 3 दिन का मिला था, 4 दिन का मिला था, फिर टोटल 15 डेज हुआ। ये तीसरा दिन का फर्स्ट डे सिक काउंट होगा, अरेस्ट डेट से नहीं होगा। अब जिस दिन अरेस्ट हुआ उसी दिन अगर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया तो रिमांड उसी दिन मिलेगा, तो वो काउंट पहला दिन होगा। अगर जिस दिन अरेस्ट किया 24 आवर्स पुलिस को पावर है कि अपने पास रखने का, जो फिक्स डेट है वो, और अंडर सेक्शन 58 ऑफ BNS। तो दूसरा दिन अब जाके वो पुलिस के पास मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, तो दूसरा दिन जो उसको रिमांड मिलेगा, पहला रिमांड दूसरा दिन मिलेगा उसको, उस दिन से ये 90 डेज या 60 डेज काउंट होगा। ये जो है इसका केस है, केस स्टडीज है, केस डाटा, इसका जजमेंट है। ऐसे बहुत से हाईकोर्ट का जजमेंट है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ईडी वर्सेस कपिल वाधवन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस कपिल वाधवन के जज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में इन्होंने कहा है कि पहला रिमांड का पहला दिन ही काउंट से होगा, ये 60 डेज या 90 डेज। तो ये जो है ना जजमेंट आपने को जानने की जरूरत है, ईडी वर्सेस कपिल वाधवन। ऐसे बहुत से जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है, राजस्थान का भी है, वो स्टेट लेवल का जो है ना हाई कोर्ट का है, लेकिन इसको कंफर्म जो है ना हाई कोर्ट ने ईडी वर्सेस कपिल वाधवन में किया। अब है कि 60 और 90 डेज में एक स्टेट एक्यूज जो है स्टेट एक्यूज को 60 डेज और 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, जैसा कि सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 बोलता है। तो एक्यूज जैसा कि बताया कि बेल बॉन्ड उसको भरना पड़ेगा, अप्लीकेशन बेल का अप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो फिर उसको बेल मिल जाएगा। अब है कि एक्यूज जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ 60 डेज में और 90 डेज में, लेकिन एक्यूज जो है बेल एप्लीकेशन भी फाइल नहीं किया, और इसी बीच में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो चार्जशीट फाइल कर देता है। चार्जशीट फाइल कर देता है मीन्स अगर 60 डेज का है उसमें अप्लाई नहीं किया तो 62 डेज में, 90 डेज का है तो 92 डेज में चार्जशीट ये फाइल कर देता है। तो फिर क्या एक्यूज का ये डिफॉल्ट बेल का स्टेचुरी जो है राइट है वो समाप्त हो जाएगा, या वो बेल मिल जाएगा उसको? तो यहाँ पे है कि जैसे चार्जशीट फाइल कर देगा, एक्यूज का राइट समाप्त हो जाएगा, राइट डिफॉल्ट बेल का राइट समाप्त हो जाएगा। फिर जो नॉर्मल बेल का प्रोविजन है, अदर प्रोविजन जो होगा BNS के अंदर, उसके थ्रू जाएगा वो, बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि ये
डिफॉल्ट बेल का जो रेस्ट्रिक्टिव उसका राइट समाप्त हो जाएगा अगर ये बेल के लिए अप्लाई नहीं करता है और इसी बीच में वो चार्जशीट फाइल कर देता है आयु तो इसका जो है केस है, इसका केस टाइटल है नसार बिन अबू बाराकी बाराकी यफाई यफाई वर्सेस स्टेट ऑफ इसमें जो है यसार बिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो यसार बिन अबू बारकी यस याफई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफॉल्ट बेल मिलने का जो सिचुएशन आता है उसमें एक्यूज्ड अगर बेल अप्लाई नहीं कर पाता है और इसी बीच में आयोग जो है चार्जशीट फाइल कर देता है या इन्वेस्टिगेशन पूरा करने का रिपोर्ट फाइल कर देता है तो एक्यूज्ड का जो है राइट खत्म हो जाएगा डिफॉल्ट बेल का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हैं। अब जो है ये 60 डेज और 90 डेज है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। 187 सब सेक्शन 3 जो कहता है करना ही है, क्या इस डेट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो नहीं, इस 60 डेज और 7 इसको डेट बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी 60 डेज और 90 डेज का जो जो है टाइम पीरियड है 187 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका भी केस टाइटल है अजपाल इलियास यशपाल इलियास वर्सेस रामास्वरूप यशपाल इलियास रामास्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इसका भी है। इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो टाइमिंग है 60 डेज और 90 डेज जो 187 स्टेट किया हुआ है उस डेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता। अब जो है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किया लेकिन एक थोड़ा सा बताने के लिए आपको रह गया जो सेक्शन 58 जो बीएनएस का है ये जो फिक्स करता है कि 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट जैसे एक्यूज अरेस्ट होगा 24 आवर्स के अंदर उसको जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। अगर नहीं कंप्लीट होगा तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की ज़रूरत है। ये 24 आवर्स जो 158 सेक्शन जो है आवर्स रखा है इसको चैलेंज भी किया गया। तो केस सुप्रीम कोर्ट का जो है चाइल्ड केस है, हाँ केस टाइटल मनोज वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है वो 58 सेक्शन जो है बीएनएस का जो शर्त रखती है 24 आवर्स में इनिशियली इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है, वो सही है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी केस लॉ पढ़ाया है या बताया आपको, वो जो है सीआरपीसी से रिलेटेड है। लेकिन आपको जो है जैसे सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 देखा, तो ये सीआरपीसी का जो सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 167। इस सीआरपीसी का जैसे 157 जो कहा सीआरपीसी का सेक्शन 58 जो कहा बीएनएस का, सीआरपीसी का सेक्शन ये 57 है। तो केस लॉ जो हम लोग जो देखा, वो आप जो है वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये बीएनएस में अप्लीकेबल है क्योंकि सेक्शन रेफरेंस है, केवल सेक्शन चेंज हुआ है, कुछ प्रोविजन चेंज हुआ है, लेकिन जो भी जो है ना हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का केस का जजमेंट का जो है ना प्रेसिडेंट होगा, वो अप्लीकेबल होगा बीएनएस वाले सेक्शन पर। तो हम समझ गए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।